पहले तो आपको इस प्रकार की खबर दिखाने के लिए धन्यवाद। पिछले 3 वर्षों में यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी राशि उपलब्ध कराए गए हैं कॉलेज को, वो अलग-अलग फंड मदों में उसकी जानकारी सेपरेटली मैंने माँगी, ताकि मैं लोगों के सामने ये दिखा सकूं। और अगर इन सभी सुविधाओं के लिए कॉलेज मैनेजमेंट को राशि उपलब्ध कराई जा रही है और उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ मैं शिकायत भी कर सकता हूँ। जो बातें आपने उठाई कि वहाँ पर स्टूडेंट को जो है से स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जोहार 24 झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के राजधानी रांची ज़िले में। हमारे साथ उपस्थित है आरटीआई एक्टिविस्ट और भ्रष्टाचार विरोधी पंकज यादव जी। हालांकि एक खबर हमने दिखलाया था मांडर कॉलेज मांडर में कि वहाँ के छात्र छात्राओं को काफ़ी चीज़ों से बहुत सारी समस्याएं थी। हमने इस बात को वहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं मिश्रा जी, उन तक वो बात रखी। वो खबर देखते ही पंकज यादव जी जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए कॉलेज के ऊपर आरटीआई दायर किया। हालांकि क्या है मामला, पंकज यादव जी से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि किन किन मुद्दों पे उन्होंने आरटीआई फाइल किया है और क्या क्या मांग की है कॉलेज से, क्या आरटीआई लग चुका है या कुछ लगने वाला है। हम सीधा पंकज यादव से जुड़ते हैं। सर, अभी आपने कुछ दिन पहले आप हमारे खबर को, जोहार 24 की खबर को संज्ञान में लेते हुए आरटीआई दायर किया है। क्या मामला पे आरटीआई अपने दायर किया है? पहले तो आपको इस प्रकार की खबर दिखाने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार का उजागर किया है। निस्संदेह छात्र जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ वो कॉलेज में जाते हैं, और मुझे यह मानना है कि कॉलेज में छात्रों को समुचित सुविधा मिल सके, जिसके लिए वो सरकार सुविधा मुहैया कराती है, साथ ही जिसके लिए एवज में वो फीस अदा करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो दिखाया गया कि वहाँ पर शौचालय जैसी मूलभूत समस्याओं से वहाँ के छात्र छात्राओं को रूबरू होना पड़ता है, वहाँ पर पार्किंग जैसे समस्याओं से छात्र छात्राओं को फेस करना पड़ता है, तो ऐसी समस्याएं जो मूलभूत समस्याएं हैं वो निस्संदेह वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा जो बातें आपने उठाई कि वहाँ पर स्टूडेंट को जो है से स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो है से स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं कराया गया है उन्हें। स्कूल कॉलेजेज में सरकार के द्वारा छात्रों के शारीरिक और मानसिक उत्थान के लिए फंड मुहैया कराया जाता है, ताकि वहाँ पर क्रिकेट टीम बनाया जाए, फुटबॉल टीम बनाया जाए, वॉलीबॉल टीम बनाया जाए, और इस कंपटीशन के माध्यम से उनमें एक खेल की भावना और कंपटीशन की भावना पैदा की जाती है, साथ साथ उनके शारीरिक क्षमता का भी विकास होता है। तो ये जो चीज़ें है कि वहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा इन सभी मूलभूत सुविधाओं से छात्रों को वंचित रखा जाता है। तो मैंने आरटीआई के माध्यम से इन्हीं सब चीज़ों की मांग की है कि जानकारी उपलब्ध कराया जाए मुझे, ताकि मैं लोगों के सामने ये दिखा सकूं। और अगर इन सभी सुविधाओं के लिए कॉलेज मैनेजमेंट को राशि उपलब्ध कराई जा रही है और उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ मैं शिकायत भी कर सकूं। किन किन मुद्दों पे आपने आरटीआई लगाया है? देखिए, मुद्दा बहुत सारा है। वो कॉलेज के फंड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किस फंड से? वो स्पोर्ट्स फंड है, लाइब्रेरी फंड है, वो जो है से स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, वो जो है से छात्रों के लिए बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड के लिए अलग से पैसा लिया जाता है, कंप्यूटर का फंड है, हाँ, टेक्निकल का फंड है, वाईफाई का जो फंड की बात आ रही है वो उसमें भी मैंने उल्लेख किया है। साथ ही छात्र संघ का जो फंड होता है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, उसकी जानकारी मैंने मांगी है। इसी प्रकार साइकिल स्टैंड के लिए जो है से पैसे लिए जाते हैं, या उसके लिए अलग से एडमिशन के समय जो है से पैसे मांगे जाते हैं, उसकी अलग राशि निश्चित है। तो उन सभी चीज़ों की मैंने मांग की है कि वो पैसे, अगर छात्रों से आप पैसा लेते हैं जैसे मूलभूत चीज़ों के लिए, पार्किंग जैसे मूलभूत चीज़ों के लिए, तो उस पैसे का सदुपयोग आप कैसे करते हैं। इसके अलावा कॉलेज में जो नियुक्ति हुई है पिछले 10 सालों में,
चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे सरकारी स्तर पे हो, तो उसकी जानकारी मैंने मांगी है कि जिन शिक्षकों या कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है कॉलेज में, वो किस आधार पे हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुई है तो वो चयन का आधार क्या है, किस वेतनमान पे हुआ है। साथ ही साथ जो है से चयन समिति में कौन कौन लोग थे, बहुत सारी जानकारी हमने आरटीआई के माध्यम से मांगी है। साथ साथ हमने ये भी मांग की है कि पिछले 3 वर्षों में यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी राशि उपलब्ध कराए गए हैं कॉलेज को, वो अलग अलग फंड मदों में, उसकी जानकारी सेपरेटली मैंने मांगी है। 3 सालों का मुझे जानकारी मिली है कि एडमिशन के द्वारा पार्किंग शुल्क लिया जाता है। तो पार्किंग शुल्क आप क्यों लेते हैं जब आप उपलब्ध नहीं करा सकते हैं छात्रों को। और छात्र जो है से ग्रामीण इलाके का वो कॉलेज है, छात्र वो बाइक से आते हैं, साइकिल से आते हैं, अन्य माध्यमों से आते हैं, बिना पार्किंग के कॉलेज कैसे चल सकता है। कॉलेज को पार्किंग उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तो कॉलेज को बनती है। क्या कहना है कि बाहर जो ज़मीन है कॉलेज की बाहर, वो कॉलेज की ही ज़मीन है और छात्र वहाँ लगा है, वहाँ पार्किंग करें, हम सीसीटीवी लगवा देंगे। क्या खुले में पार्किंग करना उचित है? देखिए, पार्किंग खुले में हो चाहे सुरक्षित जगहों पे हो, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा का व्यवस्था करना बहुत महत्वपूर्ण है। पार्किंग के लिए जब तक मान लीजिए कि वहाँ पर वाहन लेकर जाते हैं छात्र, अगर उनका वाहन चोरी हो जाता है या कोई क्षतिग्रस्त कर देता है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी। वहाँ पर गार्ड की सुरक्षा हो ताकि छात्रों में अपने जो ऐसे साधन के लिए डर का माहौल ना हो कि भाई ध्यान पढ़ाई में लगा सके। ये ध्यान ना हो कि भाई मेरा बाइक चोरी हो जाए, मेरी साइकिल चोरी हो जाए। वो ध्यान जो है से पढ़ाई के बजाय अपने बाइक को साइकिल पर न लगाएं। तो मुझे लगता है कि ये पार्किंग की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। सर, आरटीआई आपने लगा दिया है या लगाने वाले हैं? मैं आरटीआई मैंने लगा दी है। अब मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर मुझे सारी जानकारी मुझे प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद मैं आगे का एक्शन लूँगा। जैसे आपको जानकारी मिल जाती है कॉलेज की तरफ से, तो इसके आगे आप क्या करेंगे? मतलब वहाँ जाके कॉलेज में देखना चाहेंगे या पेपर से ही संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, मैं कॉलेज की जो जवाब आएगा मुझे आरटीआई के माध्यम से, जवाब आने के बाद मैं जवाब के आधार पर मैं वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन करूँगा और मुझे जो कागज़ में जो जवाब मिलेगा और जो भौतिक स्थिति रहेगी वहाँ की, अगर दोनों मैच कर जाता तो सही है। और अगर उसमें अगर कुछ गड़बड़ी पाई गई, कागज़ में कुछ और लिखा रहेगा, वहाँ पर वस्तु स्थिति कुछ और रहेगी, तो मैं उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में ज़रूर करूँगा। मैं एक अभियान पर हूँ और कॉलेजों में, स्कूलों में, सरकारी स्कूल के स्कूलों में, कॉलेजों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ मैं मुहिम चलाने वाला हूँ। और सिर्फ मांडर कॉलेज नहीं, अन्य कॉलेजों में भी मैं इस अभियान को जारी रखूँगा और वहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा करूँगा और भ्रष्ट सिस्टम को संचालित करने वाले लोगों को सज़ा दिलवाऊँगा। जैसे कि यह मुहिम जो है, आप लगातार बोले कि पूरे झारखंड में हम यह मुहिम चलाएंगे, यह मुहिम आपका कब तक चलेगा? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि अधिक से अधिक छात्र हमसे जुड़े और अपने अपने कॉलेज की शिकायत हम तक पहुंचाएं। जिस प्रकार से गुप्त तरीके से हमें जानकारी मिली, आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मुझे दूसरे कॉलेजों के माध्यम से के छात्रों के माध्यम से जानकारी अगर मिलेगी कि उनके कॉलेज में इस प्रकार की अनियमितता हो रही है, इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैं निश्चय ही उस जगह का भौतिक निरीक्षण करूँगा और जो वस्तु स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए मैं उसकी शिकायत उचित फोरम में करूँगा। अभी हमारे साथ जुड़े थे पंकज यादव जी। इन्होंने जो थी मांडर कॉलेज की समस्या है, उन्होंने सारा कुछ बताया कि कॉलेज पे पूरी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। इन्होंने आरटीआई लगा भी दिया है मांडर कॉलेज मांडर पे। हालांकि जवाब इनको उम्मीद है कि 15-20 से 30 दिनों के 1 महीने के अंदर इनको जवाब मिल जाएगी। जवाब जैसे भी आती है पेपर वर्क में, अगर इनको जैसे ही आती है, ये जाकर फिजिकल वेरीफाई करेंगे। फिजिकल वेरीफाई में अगर वो सत्यापित नहीं की जाती, अगर सत्यापित नहीं होती है, अगर पेपर वर्क में और फिजिकल में अगर मैच नहीं करता, ये एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करेंगे। लगातार हमारे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 के साथ जुड़े रहें।